पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भरा पियो गटगट। तो इस यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहां भी कोई राग द्वेष पैदा करता है तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं हमारी, क्योंकि वृत्ति घनी खराब होगी। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खस्साइयों का मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहां से। तो ये तो मूर्खा की बात है। 2 फुट नून डाल ली इसमें, के कौन सा आश्रम छोटा है यो। तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े, और सारी चीज नहाओ दो, भगवान के गुण गाओ, भूख लगा रोटी खाओ, दिल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो सतलोक के अंदर आपके मनोमय विमान है। जब भी आपकी इच्छा हो आपके पार्क के अंदर विमान खड़ा पाओगा। उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातिर फर फर नहीं करना पड़ता। वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं। जहाँ चाहे वहां रोक लो, बीच में रोक लो, जहाँ चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये, उन सुखों को हम छोड़े और उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं, और यहां हम मार खाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, यहां जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहां सुख में हम भगवान भूले, वहां कुछ वर्षों के बाद, कुछ वैसे यहाँ के युग, वहां कोई समय सीमा नहीं है। तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहाँ भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं, और बाकी जितने भी सभी, आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े। तो और सभी अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम 3 एक द्वीप में, एक स्थान पर, और बाकी सब इंडिविजुअल हैं। तो उसने, सरपुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तब उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूं। ये स्थान मेरे लिए कम है, हम 3 एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं, अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है। मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। तब परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे,
उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में। तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ये सरपुरुष वहां घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आई कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की और 70 युग जब तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू अब, इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो जिससे मैं कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों होते हैं। ये 3 गुण रजगुण, सतगुण और तमगुण दे दिए और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की। अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक, लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी। खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहां जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जाए, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लगा उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं। ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जाकर के और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है, जो मांगा तुझे दे दिया।
और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जाए, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तप है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे, झूल झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई? अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं, उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योत निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका ये नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब, ये फ्रूट, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के। उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता है कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योत निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम के। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे, तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योत निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए,
हमारे पास। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया। सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तब परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहां बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहां फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने। हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मांडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा पर नू का नू लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा। अब तू जा, वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष। वड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम जिसने स्वीकृति दी थी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से सारी वार्ता सुना दी और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे। तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जिस राजा यानी जिस भगवान के जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन देख, पहले तो पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे,
बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योत निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोला तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा यूं आ जाकर, तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योत निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर सच्चे लोक तय सतलोक से। अब वहां जो उस ज्योत निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा, बस अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योत निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योत निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना, तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष है, एक कक्ष में एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील,
तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है। और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो, स्थान। और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के, शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहां साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहां जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। वहां ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है। और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं, जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है, तो वो रजोगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद उसको अचेत कर देते हैं और परवरिश कोमा में रखकर परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वहां पर जाकर के ये स्वयं विष्णु रूप बना लेता है, 4 भुजा बना लेता है, और विष्णु जैसी शकल बना लेता है, और दुर्गा लक्ष्मी जैसी सूरत बना लेती है यार। और तब ये वहां रहते हैं, तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और जब तक उसकी जन्म नहीं होता तब तक उसको वहीं रखते हैं, तो वो वैसे ही गुणों से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर ये जाता है और दुर्गा को ले जाता है, दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है, और स्वयं को शिव जैसा जटा वटार ऐसे स्वरूप बना लेता है। तो वो लड़का फिर वैसी ही सूरत का उत्पन्न होता है, और उसमें वही गुण हो जाते। इस प्रकार ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर जब ये युवा हो जाते हैं, इनको शेषनाग पर विष्णु को, और फिर उससे निकाल के एक कमल, एक जादूगर भी कर सकता है ये काम, उसकी नाभि से कमल निकाल दिया और उसमें उसके ऊपर ब्रह्मा को सचेत कर दिया, उधर शिव को वहां से ला करके सचेत कर दिया वहां कैलाश पर्वत पर, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। श्री देवी भागवत के 3 स्कंद में आपको अभी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा हुआ है। इन तीनों को इकट्ठा किया, विमान में बैठाया दुर्गा ने, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक देवी निकली, फिर वो सचेत हुआ, फिर आगे विमान में बैठा कर ले गई। वो लंबा प्रकरण है, अलग से बताएंगे। फिर क्या हुआ, इन तीनों को घुमा फिरा के और इनको अलग अलग द्वीप दे दिए, अलग अलग इनकी राजधानी बना दी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मापुरी में बना दी, विष्णु जी को विष्णु लोक बना के वहां दे दिया, छोड़ दिया, शिव जी को शिवलोक बना के छोड़ दिया। अब तीनों का विवाह करना आवश्यक था। दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और तीनों को समुद्र में गुप्त कर दिया अपने सिद्धि से, युवा लड़कियों को। काल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा और मेरा भेद नहीं बताओगी किसी को। यदि तूने मेरा भेद बता दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये दुर्गा फंस गई, इसके अनुसार चलना इसकी व्यवस्था होगी, और इसके कहने से सौ झूठ बोलती है, सब छल करती है, अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताती है। अपने आत्मा, अब आपके मन में ये आएगा कि पिताजी तो जानी जान थे, उन्होंने तो हमें नहीं आने देना चाहिए था यहाँ पर। पुण्यात्मा, हम इतनी प्रबल इच्छा होगी हमारी, डटे नहीं डटे। एक समय ये दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, और वहाँ एक हमारा भी कंस्ट्रक्शन काम था और साथ में एक नहर वालों का भी कंस्ट्रक्शन कार्य था। तो वहाँ एक लड़की मजदूरी कर रही थी। दोपहर के समय वृक्ष के नीचे मजदूर भी बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, हम भी अपना खाना ले गए थे, वो खा रहे थे, वो बच्चे भी, वो मजदूर भी खाना खुना खा रहे थे। और एक लड़की रो रही थी बुरी तरह।
उसके 2 बच्चे थे, एक तो वहां नीचे सो रहा था मिट्टी में, और एक को उसने वृक्ष के टांग रखा था, एक कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देती है। उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है, ना खाना खाया आपने? उसने बताया कि मैं एक बहुत बड़े धनी बाप की बेटी थी और मैंने अपने कर्म आप फोड़ लिए, जिसके आज मैं विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, और ये हमारे वहां नौकर था और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे खूब समझाया, बेटा बहुत दुख पावेगी और विवाह ही तो करना है, हम कर देंगे, तेरा अच्छी तरह करेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। लेकिन मैं कतई नहीं मानी, मैं इतना आसक्त होगी इस दुष्ट व्यक्ति पे। अब तो रो रही थी वो अपने कर्मा ने, और मैं रात को भाग गई थोड़ा बहुत जेवर गहना लेकर घर से, और इतनी दूर आ गए कि हमारे माता पिता को हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अब मेरे 2 पुत्र हो गए, जो धन में लाई थी वो सारा इसने शराब पी कर खो दिया। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पी कर घर पे पड़ा है, इसलिए रो रही हूँ। मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। माँ बाप ने तो बतेरी समझाई थी पर मैं मानी नहीं। तब परमात्मा की ये कथा दास को याद आई कि हमने भी ऐसे अपने पैर पे को आड़ा मार रखा है, हम डटे नहीं डटे, और ऐसे ही फिर बाद में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब वो दयालु उस पिता से भी दयालु है, अब कह रहा है बच्चों तुम फिर आ जाओ यहाँ पर, हमें फिर वापस आने का एक तरीका बता रहा है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाह करना कंपलसरी था। दुर्गा ने अपने वचन से 3 पुत्री उत्पन्न की, आकाशवाणी की, फिर उस काल ने उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। पुण्यात्मा, आप ये ना समझना कि दास ने ये सदग्रंथ पढ़ के थोड़ी बहुत अटकलबाजी ला रखी है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये वाणी लिखी हुई है जो दास आपके रूबरू करेगा, और आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है जिसको आज तक हमारे धर्म गुरु नहीं बता सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता यही ये काल है, हमेशा ये गुप्त रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो कहने का भाव ये है, अब ये क्या बता रहा है 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में गीता जी के, कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा घटिया और अटल नियम है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। और ये जन समुदाय अबुद्ध यानी बेबुद्धि के, ये मंदबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो प्रेत की तरफ, ज्योत निरंजन ये काल। वो कहता है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, अनुतम अवय, ये अटल नियम है मेरा, अनुतम माने घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। तो इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, सदग्रंथों में हमने अब पाया है ये लिखा हुआ। जब ये बुद्धि काम की परमात्मा कबीर जी की दया से वो सदग्रंथ समझ में आए हैं, तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा, तो मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी? अब मैं फंस गई आपके कितने नाच नचाले, तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं? तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा, पर करूंगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर। तब दुर्गा ने अपने देवी जी ने अपने मुख से अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूं वहां पर। इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेष नाग लपेट दिया और कहा 3 पुत्रों को भेज दिए उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहां पर गए, दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए, तो कब बहाना था, अपने आप घूम रहा था सारा कुछ।
बहाना था तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना। जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले, कौन सी दूसरी, कौन सी वस्तु तीसरी बार आई। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला। वो समझ गए कि बस यही मिलना था, वापस आ गए। अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के मां से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहां कोई बारात नहीं थी उस समय। पुण्यात्माओं कुछ ध्यान देना है दास के वचनों पर। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाह हुआ, शिव का विवाह हुआ, वहां बारात नहीं थी। मां ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरा ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी जो दूसरी बार निकली थी, और तीसरी बार जो निकली थी सबसे लास्ट में वो शंकर से ब्याह दी। अब जो हम ड्रामा करते हैं ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। बारात ले लेना, नाचना, कूदना, फंड करना। तो यहां से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए। आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। अब इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई अपनी अमृतवाणी में सुनाता हूं, ताकि आपको विश्वास होगा। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम। ये कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। ये अब हम इसके ज्ञान बोध में आते हैं। ज्ञान बोध, बोध सागर ज्ञान बोध का 21 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखिएगा अब परमात्मा ने क्या कहा है कि धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा ने कहा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, परमात्मा का जो नियम है वो अटल है, और यही वेदों में प्रमाणित है कि वेदों में भगवान की महिमा लिखी है परमात्मा की। उसमें कहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। ऊपर चौथे लोक में भी भगवान रहता है, जहां से बैठकर सबकी रचना करता है, और वहां से फिर नीचे के लोग सतलोक में भी रहता है, तीसरे मुक्ति धाम। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो बोल बोल के उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यथार्थ जो भक्ति और यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, उसमें है वो यथार्थ ज्ञान।
वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा और प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं परमात्मा ने स्वयं बोल रखा है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दास सुना रहा है। तो जिन अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया वो उत्तर प्रदेश वालों, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। तो उनमें से धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया, उसके बाद वही एज इट इज ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया। बीच में महापुरुषों को ज्ञान अवश्य दिया, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को इतना विस्तार से नहीं बोला, क्योंकि वो भगवान ने उस समय बोल ही रखा था। और गरीबदास जी को इसलिए दोबारा बुलवाया क्योंकि बीच में इन कबीर पंथ में घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ ना कुछ अपनी अक्ल से सूझबूझ से फेरबदल कर दिया था। लेकिन कुछ अधिकतर कबीर सागर भी सुरक्षित ही है। जहाँ परमात्मा की दया हुई, इनकी बुद्धि ने वहाँ पहुंची है। तो यहाँ जो धर्मदास जी हैं, ये उन पुण्य आत्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से है, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिलते हैं। अब दास आपको वो रचना सुनाएगा परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो अपने मुख कमल से बोली वाणी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब कबीर सागर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोई नो ना सोचे वैसे बनावटी बना रखी होंगी। 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है, भगवान की बोली हुई वाणी है, धर्मदास जी ने लिखी है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों को भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब यहाँ क्या है, परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को पहले तो धर्मदास जी को आदि नाम के महिमा बताई है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। ये देखिएगा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। गुप्त मता पावे जो कोई, गेही तज बैरागी होई। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे जग से हो डारा। अब कहते हैं धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं कि इस मोक्ष मार्ग को कोई नहीं जानता। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जी, जो मोक्ष मार्ग में तुझे बताने जा रहा हूं, इससे कोई परिचित नहीं है। और जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे भी कोई परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जो हम अभी तक श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान आदि को भगवान माना करते थे, कहते इनसे वो अलग है वो परमात्मा। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये आदि राम है जो पहले का सबसे पुरातन सनातन भगवान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शकुंतला दासी है जी। माता जी कहाँ से हैं आप? मैं गांव फरमाना में से हूँ जी, जिला रोहतक, हरियाणा जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी 31 जनवरी 1997 का नाम दीक्षा ली थी जी। माता जी आप कोई ना कोई भक्ति साधना तो करती ही होंगी, तो अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। देखो जी सर जी, ऐसा है, हम बचपन से ही ऐसे थे, परमात्मा की रजा से किसी चीज़ पर भी नहीं दे। मेरे मन में शंका ऐसे उठती थी, हम क्यों जन्मे, कैसे आए इस पृथ्वी पर, कौन भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण करेगा। बस हमारे परिवार वाले क्या करते थे, हनुमान का चारने का प्रसाद बांटते थे मंगलवार ने, और उस दिन खीर बना लेते, सिर्फ यही भक्ति करते थे। और हम ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करते। ऐसे बोलते थे हमारे माता पिता, भाई काम करो, और वो कोई भी नहीं मंदिरों में भगवान है और कहीं भी नहीं है। एक वैसे यो इस पर माता दरवाजा धोकना आ करते, हम एक बचत में उस पर इतनी दूर ते फेंक का मारा करते न्यू, वो जो कच्चे पूड़े बना के, और हमारा न्यू विश्वास थी मैं ये क्या भगवान हो भाई, ये पूड़े इतनी दूर तो भगा दिए और कुत्ते के सड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कोई मन में वैसे बैठा ही नहीं कि भाई कोई असली चीज़ है, वैसे लोग दिखावा ही करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? जी 1997 में जी हमारे उस फरमाने गांव में एक भगजिया को जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा थे ले रहे थे, वो हमारे को बुलाना आए। वे हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं, उनका तुम सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का। हमारे पति जी मना कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन खंदा दी, बोला जाओ जल्दी आ जाना। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुन रहे थे। उस दिन से पहले नहीं तो हमारे को परमात्मा के बारे में जानकारी थी, नहीं गुरु जी के बारे में जानकारी थी। फिर वो सत्संग कर रहे, बस वैसे अंदर से लोर उठी, भाई क्यों नाम ले लें, दुनिया को कुछ करती है, कुछ करती है, ये घर आ रहे हैं और बाहर तो ये जाने नहीं देंगे, यहीं ले लें। हमने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने 1997 में। फिर मैं घर पे आई, बच्चों का बोली भाई मैं तो नाम लिया आई, तुम्हारी मर्जी क्या है। सारे बच्चे भाग लिए, भाई हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे। सब बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया आई। हरियाणा में गुरु जी आ गए, अतः हरियाणा में हमने नाम मिल गया। अगर गुरु जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं आते थे जी, हमने ये हरियाणा वाले जान नहीं देते। परमात्मा सिर्फ हमारे लिए उतर के आए थे, नहीं तो ये आदमी ऐसे थे गाँव में भी नहीं जाने देते थे, और हमने नेपाल में कहाँ जाने देते। अतः हमारे लिए ही परमात्मा उतर का है, जो हमारे को ज्ञान होया, हमने भक्ति मिली, हमारा परमात्मा की दया था, हम लगे रहे तो हमारा मोक्ष भी परमात्मा करेंगे। हमने किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। जैसे कि आपने बताया कि आप सन 1997 में आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, एक लंबे अरसे से आप संत जी से जुड़ी हुई हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी हमारे को लाभ तो बहुत होए जी, बहुत होए। हमारे उनका मेरे पति का था जी, इसमें गले में कैंसर थी, वो नाम नहीं लेवा था, न्यू कहा था ना तुम ले लो, मैं नहीं लेता नाम। उसका कहीं भी आराम नहीं लग गया। डॉक्टर ने ऐसे बता दिया था जी, भाई वो का इतना पिया करते जी, हाथ में तो ओखटी छोड़ दिया ही नहीं करते। मैं अगर एक आधी जोड़ पर चले जाते वहाँ भी ओखटी लेकर जाया करती, खेत में भी सारा दिन डोले पर ओखटी ले खड़े रहा करते। परमात्मा ने बेरा है जी, वो तो ओखटी के सारे जिया करते, काम भी नहीं इतना कराया करते जितना मैं ज़्यादा करती थी उससे, वो तो ओखटी का रहा करते सारे। फिर हम बोले, मैं कहा तुम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, आपका भी आराम हो जाएगा। उन्होंने हमारे कहने से नाम ले लिया, उसका आज तक भी गले में कैंसर नहीं है, और परमात्मा की दया से उनका आज आराम है। फिर एक बार उनका जी बिजली ने पकड़ लिए, और मैं बरबाड़ सत्संग में जा रही, बिजली ने पकड़ लिए तो नहान लाग रहे थे वह, तो उसने गाड़ी में घाल ले गए। फिर वो बोले भाई मेरा तो आखिरी टाइम आ गया, तेरी मम्मी तो बात करवा दे। फिर वो छोरा नहीं बोला भाई पापा की हालत ख़राब है, मम्मी उड़ जा रही है, रहने दे। फिर उसने कराया फ़ोन, बोला मेरा तो न्यू न्यू हो गया। मैं कहा चाल पड़ा, तू इतना बड़ा ठेका ठा रहा आज दुनिया में, लेकिन मेरा मन में न्यू नहीं था, यो जागा, मैं तो वैसे बोल रही थी। और फिर मैं बोली, मैं कहा भाई तेरे पापा ने घर पे लिया। बोला माँ मैं कैसे ले आऊँगा, और मेरे मामा सारे आ रहे हैं, सारा परिवार आ रहा, और आपने को घर ले आओ। मैं कहा भाई मारे गुरुजी ठीक करेंगे, तेरे पापा ने, ये मेडिकल वाले ठीक नहीं करेंगे।
बोला सब नाटे हैं, सब न कह दे, मरेगा तुम्हारा मर जाएगा, जीवेगा तो जीजेगा। घरा लिया, घरा नहीं आयो, बूंदा डाल संकार है, और बाथरूम भी उसका न्यू लोटे का शीशी मार गिलासा में करवाऊँ। तड़के हम गाड़ी में ले गए, न्यू बोला मेरी चालन की हालत नहीं है, मैं जान जोगा नहीं हूँ, मना ना ले जाओ। मैं ले जावांगे उड़े। फिर हम लेके गए गुरु, फिर वहाँ बरवाड़ा जाके, और वो अपने आप उतरे गाड़ी थे, उतर के और फिर गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी दर्शन दिए, ने बोला भाई गुरु जी ना हो आप न बचा लिए, चढ़िया मत खींच लिया है आपको। और फिर उठ के भगत उसने मेरे पति ने आप खाना खाया और पानी पिया, कोरड़ा करया, और गाड़ी में बैठ कर हसिया आने कर उन्हें फिर सामान भी खरीदा, और क्या उड़ा मरण की हालत में थे। अतः परमात्मा ने 2 बार उनको जीवन दान दिया, और वो आज बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं जी। मेरे भाई का ओपरा दर्द होया करता, मैं सामिड की हूँ, और तब जितने भी नरड़ अब जितने भी थे, बालाजी साला सर सारा जालिए, उड़े ठीक का नहीं हुआ है, ठीक का नहीं होता। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, हम जींद आश्रम था जब, तो उड़ा मेरे भाई का तो हो गया दर्द, तो थप्पड़ मारदा जा रहा, गुरु जी का भी बाजा, गुरु जी नाथ करया, उड़ा पड़ गया। फिर बोलिया मैं तो उस कबीर साहिब ने देखूंगा, जब रोटी खा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले भाई इतने 10 साल हो गए इतना बरती रन देने, इब तू कबीर साहिब रोटी खा के भक्ति करके जो प्राप्त करे, भूखा मरे तो नहीं मिल रहा है। फिर उस ताई नाम दे दिया। जब पाछा मेरे भाई का आज ताई भी ओपरा दर्द नहीं हो लिया है, हमारा सारी छोटी सामट गवाह इस बात की, और सब रिश्तेदार इनका रमेश का फर्क इनके संत रामपाल जी महाराज ने कराया। नो बता भाई हम चुकर छोड़ा इसे परमात्मा ना, हमने दुनिया चाहे को कम्मा कहो। और मेरे अपेंडिक्स की बीमारी थी, और तो मेरा अपेंडिक्स का दर्द हो गया, मैं कोडी गई, और तो बोले रोते होगा इसका इलाज में मैं बैठी। पहले फ़ोन भी ना होया करते, एक गांव में फ़ोन था, उड़ा फ़ोन कराया वे घर के माँ आ जाएंगे, और अपेंडिक्स का दर्द है। वो घर तक गए, अतः मैं एक डॉक्टर की दुकान पर लौट गया, जानकार था। नहीं बोला तेरा अपेंडिक्स को नहीं, मैं क्या था, बोला तू रुक के ना मार दी। मैं कहा रुक के मारी तो मन तू दुकान बना लौटने दे, दर्द तो मेरा सह है, रजा परमात्मा की। और मैंने दौड़ता ही मैं बस में भी जा, मैंने निकाल बराबर हंसदा जाओ, दौड़ता ही उड़ी डिगर गई। फिर यो मेरा पति बोला आप रुक के मारो तेज, जब आपका जल्दी ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा रुक के मैं क्यों कर मारूँ, दर्द तो मेरा शहर नहीं बेरा, मेरा अपेंडिक्स है। फिर मेरा इतना सुतरा ऑपरेशन होया, मैं सोधी मैं होगा ये आराम तरह मैं तीसरे दिन आ गई। और जिनके ऑपरेशन हुए थे वो सब कोई राम भाई को किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ, परमात्मा की दया इसी हुई कि मेरा आराम से ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने आँख बनवाई, तो ये नहीं बोले चल आँख बनवा लियो। फिर मैंने अरदास लाई, हम कोई भी काम करा गुरु जी तो पूछ के कराया करा। संत रामपाल जी महाराज पर मैंने अरदास लाई, गुरु जी मैं आँख बनवाऊँगी। गुरु जी बोले वे परमात्मा तो गुरु जी तो बेरा था इस बात का कि भाई इसका कुछ होगा। चली गई मैं, आँख बनी तो मेरी खोली पट्टी जी, मैं तो कुछ ना दिखा। मैं बोली मैं तो कुछ ना दिखा, मेरी तो अच्छी आँख बनी। आगे घर सारे के दिखाई, 10-12 दिन हो गए, नुआंगली कर दिखाऊँ दिखा है। मखा ना वैसे जो करें मारा, मेरी सास भी जी रही थी, उसने भी टेंशन होगी भाई आँखें तो नहीं दिखता। वह बुझ दे मेरे पर रोजाएँ दिखा है। मखा दिखा है, मखा इनका आत्मा को शांति तो मिलेगी, मेरे तो गेल जो बनी सो बनी। 15 दिन हो गए, फिर मैं अकेले गई, एक दिन उठ के किससे नहीं बता गई। मैं कहा मेरे तो सर जो है और भी क्यों टेंशन में दिए, मैं ईश्वर डॉक्टर के डिग्री गई रोज तक। मैं बोली मगा भाई देखो मेरी आँखें, उनने देखी, 1 बग गई, 2 बग गई, तीसरा फिर मैं कहा रे ऐसा कुछ भी इलाज को नहीं। फिर उनने बोला बैठ माता जी, एक बार बैठ गई, उसने काट गो चिमटी सिर, मेरी माँ तो काट के दे दी, ले जी माता जी वो लाग रहा था तेरा तो टक्कर ठीक हो गया। परमात्मा की दया है, मन 15 दिन में दिखना शुरू हो गया। जब पाछा मैं सेवा करूँ, मैंने गोए भगवान आपकी सेवाएं के लिए मेरे को आँखें दे दो। जब पाछा परमात्मा ने आँखें दे रही मेरा, और मैं सेवा करूँ सोशल मीडिया की। परमात्मा ने से चमत्कार नहीं बताऊँ मैं कैसे बोलो भाई, शरीर है यो परमात्मा का दया था ठीक से, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। वही परमात्मा संत रामपाल जी हमारे इतने लाभ दिए, सारा परिवार हमारा शरण में है, बिल्कुल ठीक है सब। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? ये जी सारी झूठी है, देवी देवताओं की छुड़वाते नहीं, वो तो बताते हैं। जैसे इनको मतलब ये बोलती हैं बोला लोकमा नाम दे, मैं कहा हमारे गुरु जी लोकमा नाम नहीं देते। पहले तो हमारे गुरु जी पुस्तक दिया कर दे, एक छोटी सी किताब है नाम रटो, और अनपढ़ ने कहा कर दे बच्चे पे सीख लियो। मैं कहा हमारे लोकमा नाम को नहीं, और दई देवता की तो नाम रटा। हाँ दई देवता के नाम छुटवाते नहीं, वो विधि अनुसार बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, छुटवाते नहीं किसी की भी भक्ति, और बुराई छुटवाते हैं।
चोरी जा रही है, न्यू कहते घने नेम से, माँ घने नेम नहीं, घनी बीमारी छुटवाव है, नेम तो एक भी को नहीं। चोरी छुटवाव, जारी छुटवाव, झूठ बोलनी, चर्चा चुगली, अग भाई मंदिरा में धकने खाने, इब 2-2 को 500 किलोमीटर पाया जाव है। मका मरते जी सा आ गया, सोड़ में बैठे बैठे राम के नाम लिया, हाँ मर तो मौज आ गई। और ना तो हमने भी देख लोग यहाँ गया उड़ो जाना पड़े पाया, मत कहा खुर मेरी जिठानी जाकर आए, मका जाना है सदा बस में डिगर जा गोडे भी क्यों तोड़वावा उड़ के कम से रिया आले मुआए मूर्ति धरी है, मका बिना नाड़ की उड़ जी इतनी दूर जाओ काल पांदी। हम तो कहाँ बहुत सा, लेकिन बोलना हमारा दौर कोई नहीं, क्यों परमात्मा ने उसने संत रामपाल जी महाराज ने मरता ही ज्ञान इतना दे दिया, हमारे ताई नू उल्टा जवाब नहीं दे सकता कोई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और ख़ास करके हरियाणा वासियों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूँगी, देखो परमात्मा 10 चैनलों पर तो सत्संग आता है, वो सुनो और पुस्तक पढ़ो, और गीता का ज्ञान सब कहो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता का एक भी पन्ना कोई उल्ट का पढ़ता को नहीं। अगर पढ़ लो तो आपको ज्ञान हो जावे, और बिना मास्टर बिना गीता पढ़ के चाहे रोज पढ़ लो। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, ये वैसे कह रहे हैं। हरियाणा वासियों को ये कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, हम तो संदेश तो क्या दे सकते हैं, अब तुच्छ जीव हैं, परमात्मा ना हम अपनी शरण में ले लिए। हम तो नहीं कहा भाई जीने की राह पुस्तक है पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ो, भाई सत्संग सुनो, अपना यो अनमोल जीवन व्यर्थ ना गंवाओ। ये हमारे को भी तकलीफ होती है जब जवान लड़के मरते हैं। हमारे गुरुजी यहाँ कहते हैं, गुरुजी रामपाल जी महाराज, अगर हमारी शरण में जो नियम से रहेगा, माँ बाप का गए बेटा बेटी नहीं मरेगा, ये हम ठोक कर कहते हैं। अब जिनके बेटा बेटी मरे हैं वह माँ बाप रोवे, हमने भी दुख हो है। हम न्यू का अगर सब ने ले लो राम का नाम, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मरण नहीं देंगे, नाम खड़ नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होएगी। दुख तो होता है। आप हम ये कह रहे हैं, आप इनकी सोचो समझो और इनका ज्ञान लो और आओ अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी आपने जैसे कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनाना जरूरी है, मतलब तो गुरु बिना ज्ञान नहीं या गुरु बनाना जरूरी है, तो संत रामपाल जी ही गुरु क्यों? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। और जी किसी के पास ज्ञान नहीं, मैंने सबका सुन लिया। मैं अब भी देखती हूँ कि गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरह मैंने तो सुना उनका ज्ञान, उनको जी कह का भी ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं, वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे एक दिन राधा स्वामी वाला कह रहा, भाई बिल्ली राई काट गई, ये न्यू करया करो, ये बात तुम्हारे बालक जाने हैं। इन मत जी एक भी अंश का भी ज्ञान का नाम निशान नहीं है, ना इनके पास नाम है ना इनके पास ज्ञान है। जैसे शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमारे को परमात्मा ने दे रखा है, हमारे को लाभ मिलेगा। और न्यू ये ज्ञान है, शास्त्र विधि अनुसार हम भक्ति करांगे तो काम आओगी। अगर शास्त्र विधि ने त्याग का मनमान आचरण करांगे तो कोई काम नहीं आवे। पुस्तकां चाहे तुम दिन रात पढ़े जाओ, तो असली टीचर पढ़ाएगा, असली गुरु होगा। असली गुरु की क्या पहचान होती है? गुरु जी बोलते हैं, अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, निर्धन को धन दे, बांझ को पुत्र दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये ज्ञान बताते हैं, ये सबको पूर्ण करते हैं। पृथ्वी पर आज ऐसा संत कोई नहीं है जो सारी चीज़ पूरी कर दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज सबकी पूरी करते हैं। हमारे देखी परखी हमने कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए, ऐसे परमात्मा संत है नहीं कहीं, हम क्यों कर मानना भाई। हम तो सब कैसे बोलते हैं, आप आओ परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में और अपना जीवन सफल बनाओ। जैसे चैनल पे सत्संग सावा है, इनके नीचे एक पट्टी चले, उस पर फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करो, नज़दीकी नाम केंद्र पर जाकर अपना नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।